अरियारी के लोगों के अंदर कितना जहर भरा है शिवानी के लिए ये तो पता चलता है। वही चाहे ऊपर से ये कितना भी सीधे बने, लेकिन ये जहर कहीं ना कहीं उगल ही देते हैं। और जहर इस जगह पर उगलते हैं कि इनका दिखाई दे जाता है। और अब सभी लोग ताजमहल पर दिखाई देंगे। और शिवानी कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ती है जहाँ मजाक ना करे। उसकी मजाक करने की आदत वही ऐसी है कि हर जगह मजाक करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस सब का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि जहर शिवानी के गांव के लोग कितना भी मीठा बोले, कितना भी अच्छा बोले, वो सिर्फ ब्लॉग के लिए, सिर्फ ऑडियंस की गालियों से बचने के लिए बोलते हैं। शिवानी के लिए जितना अच्छा बोलते हैं ना, उतना ही उनके अंदर जहर भरा हुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को आगे बताऊंगी इस वीडियो में। अभी बात कर लेते हैं शिवानी की। भाई शिवानी आगरा घूमने गई, सबको बहुत अच्छा लगा। और फैमिली ट्रिप तो अच्छी लगती है, भाई फैमिली के साथ जाना कितना अच्छा लगता है। और गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि शिवानी की जो मजाक करने की आदत है ना, वो कहीं नहीं जाती है। जैसे कि उसके ब्लॉग में देखा आपने कि जब ब्लॉग खत्म करते करते उसने जीजाजी के लिए क्या बोला, जीजाजी हिसाब किताब कर रहे थे, वहाँ बोलती है कि जीजाजी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। देखो, हमारे जीजाजी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इस जगह पर भाई बहुत हंसी आई, सभी को आई। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी मजाक करने की जो आदत है ना, वो नहीं जाएगी। यही चीज़ है जो शिवानी को सबसे अलग बनाती है, सबसे अच्छा हटके बनाती है भाई। क्योंकि वो रोते हुए इंसानों को हंसा देती है, यही क्वालिटी है उसके अंदर। और आपने देखा होगा ताजमहल पर भी एक एक लेडीज मोटी सी जा रही थी, और वो अपनी जो दीदी की लड़की है उसको उससे कंपेयर कर रही थी। उससे कह रही थी, देख तेरी बहन जा रही है, देख तेरी अभी खुदा न खास्ता वो इसकी वीडियो देखे शिवानी की, तो वो क्या सोचेगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है शिवानी को कि कहीं से वो अगर वीडियो देखेगी तो वो क्या कहेगी कि देखो मेरा मजाक बनाया जा रहा है। तो शिवानी कहीं ये नहीं देखती है कि सामने वाले को बुरा लगेगा या क्या लगेगा, उसे मजाक करने से मतलब है भाई। और कहीं ना कहीं उसके मजाक इतने फनी होते हैं ना कि किसी को बुरा नहीं लगता है भाई। आप लोगों ने देखा होगा वो बड़े बड़े लोगों से, अपने गांव के मामा मामियों से और मोहल्ले पड़ोस वालों सभी से कर देती है भाई। कहीं भी हो, ट्रेन में हो या कहीं भी हो, कल टीटी के साथ भी आपने देखा होगा, परसों वाले ब्लॉग उनके साथ भी भाई। मतलब उसकी मजाक करने की आदत है भाई। और कहीं ना कहीं ये आदत अच्छी भी है उसकी। इन आदत से ना कोई किसी को बुरा नहीं लगता है कि जैसे कोई बुरा मान जाता है, बुरा नहीं मानता है, क्योंकि सब जानते हैं उसका नेचर। भाई हंसी आती है उसके ऐसे नेचर पर ही देखो। और उसकी दीदी की लड़की है ना, इस जगह पर कोई और होता है रियारी का, अगर उससे कोई मोटा बोल दे या कुछ भी बोल दे ना तो वो खिसिया जाएगा। लेकिन दीदी की लड़की को भी बुरा नहीं लगता है भाई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर उसने जो ताजमहल पर उसने वो लड़की दिखाई थी, उसने अगर वीडियो देख लिया शिवानी को, तो उसे जरूर बुरा लग जाएगा भाई। और मुझे तो भाई बहुत हंसी आई इस जगह पर। आप लोगों को हंसी आई कि नहीं आई, कमेंट में ज़रूर बताना। और अब बात कर लेते हैं भाई गुटका भौजी की। गुटका भौजी की मैंने लाइव की हाईलाइट देखी थी सुबह, रात को भी बताया था लाइव में मेरे कुछ ऑडियंस ने कि वो ऐसे बोल रही हैं, उसका देवर ऐसे बोल रहा है। तो मैंने वो सुबह देखी थी। तो भैया उसमें सच में बोल रहे थे कि किसी ने कमेंट किया था कि आप अगर शुरुआत में ही अपने चैनल की शुरुआत शिवानी की बुराई करके ना करते, तो आज आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा होता ऑडियंस का, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता ऑडियंस का। तो भाई इसमें क्या गलत कहा कमेंट करने वाले ने, कुछ भी गलत नहीं कहा, मेरे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। लेकिन भौजी तो कुछ नहीं बोल पाए, उससे पहले उनका देवर जो पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि इन्हीं के घर में घुसा रहता है, वो बोलता है कि शिवानी हमको दे जाती है खाने को, शिवानी हमें कर देती है ये सब, ऐसे उसने बोला। तो भौजी उसको चुप करा रही है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो भौजी उसको चुप करा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके दिल में जहर भरा है। ये बाहर से ऑडियंस का प्यार पाने के लिए और ऑडियंस का सपोर्ट पाने के लिए शिवानी के भले बनते हैं, शिवानी की मतलब नाम की माला जपते हैं। बाकी के इनके अंदर क्या है ये तो पता चल ही जाता है कभी ना कभी, क्योंकि जो जहरीले लोग होते हैं ना, वो जहर ही उगलते हैं, उनके अंदर से शहद नहीं टपकेगा, जहर ही टपकेगा। तो यही है भाई गुटका भौजी के घर की सच्चाई, गुटका भौजी की सच्चाई कि ये कितना सीधा बनती है ना, लेकिन इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। ये लोग शिवानी का नाम क्यों लेते हैं आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि अगर ये शिवानी का नाम नहीं लेंगे ना तो ऑडियंस इनको देखना भी नहीं चाहेगी। ऑडियंस इनको जितना सपोर्ट कर रही है ना वो भी नहीं करेगी।
इसलिए ये कहीं न कहीं शिवानी का नाम लेते रहते हैं। शिवानी हमारी है, शिवानी की बदौलत हम आगे आए हैं, क्योंकि पता है ना कि ऑडियंस किस तरह से पछाड़ देती है। तो वही डर है कहीं न कहीं, इसलिए ये अब हर ब्लॉग में शिवानी का नाम लेते हैं। और कमेंट करने वाले भी भाई इसी तरह के कमेंट करते हैं, इसलिए कि इनके अंदर जो भरी है जो नफरत शिवानी के लिए, वो निकल के आए बाहर। इसीलिए वो इस तरह के कमेंट करते हैं जा जाके। मैंने अक्सर करके देखा है इनके लाइव में जाके, तो इनकी लाइव में सिर्फ शिवानी के लिए ही कमेंट आते हैं कि शिवानी से मिलो, शिवानी के घर जाया करो, शिवानी से तुम्हारी बोलचाल है कि नहीं है। तो ये अपनी औकात दिखा देती हैं उस जगह पर। वो लोग गलत नहीं है, वो तो सही बोलते हैं, शिवानी से मिलकर चलो, वो तो ये बोलते हैं, उनका कहना सही है कि शिवानी से लड़ाई मत करो, शिवानी बहुत अच्छी है। लेकिन इनके अंदर क्या भरा हुआ है ना, वो बाहर आ जाता है कहीं ना कहीं इन बातों से। तो ये है इनकी सच्चाई भाई। और भाई बाधा देवी, आप लोगों को पता होगा कि बाधा देवी सच में भाई वो अपना सबूत दे रही हैं कि हाँ देखो, हम सेंटर बोर्ड जो लिखा हुआ है वहाँ पर मुंबई सेंटर ऐसे कुछ, तो हम तो पढ़े नहीं है, आप लोग पढ़ लो, ऐसे बोल रही हैं। वो सबूत दे रही हैं कि मैं सच में मुंबई में हूँ, सच में मेरी शूटिंग चल रही है, ऐसा बोल रही हैं, क्योंकि लोग उनका मजाक जो बना रहे हैं इसलिए। तो भाई बढ़िया है, काम मिल गया है। और लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे को छोड़ गई हो उस बच्चे का भी ध्यान रखो, और बच्चे को भी साथ ले जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जो तुमने ही पैदा किया भाई, तुम उसकी माँ हो। और सपेरा को भी एक दो जोड़ी कपड़े दिलवा दो, वो बेचारा उसी ड्रेस में घूम रहा है, फिर रहा है, और अच्छा लग रहा है। चलो हीरोइन बन गई तुम, बिग बॉस में भी पहुंच गई, हीरोइन भी बन गई, और आगे खतरों के खिलाड़ी में भी जाने वाली हैं, क्योंकि वहाँ से भी इनको संदेश आ गया है, वहाँ से भी इनको वो मिल रहा है, ऑफर आ गया है, तो ये वहाँ भी जाने वाली हैं। बीच में ही कहते हैं ना कि उसके लिए जाएंगी, जो एंट्री होती है ना उसको, वाइल्ड कार्ड एंट्री, उसमें जाने वाली है ये। इनको बुलाया गया है भाई वहाँ पर भी। तो बहुत जल्द ये खतरों के खिलाड़ी में भी दिखाई देंगी, और ये बिग बॉस में भी दिखाई देंगी, और हीरोइन तो बन ही चुकी हैं, फिल्म आने वाली है भाई, नाचे नागिन गली गली ये वाली। तो बहुत जल्दी इनका फेस भैया मुंबई के उस पर लगने वाला है। तो आप लोग देखते रहना इनका। और भाई शिवानी के गांव के अब लोग, सारे लोग, अभी शादी का ट्रेंड चल रहा था सभी लोगों का, अब ट्रेंड चलेगा ताजमहल का। आप लोग देखना, शिवानी घूम आई, शिवानी ने ये बात सही कही थी कि अब सभी लोग ताजमहल पर दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक कोई नहीं आता था, लेकिन जब शिवानी कहीं घूम आती है ना उस जगह पर, वहाँ जरूर लोग जाते हैं और जाएंगे भी, क्योंकि वो जगह फेमस हो जाती है, वो लोग फेमस हो जाते हैं। और कल लाइव में भी, परसों मेरी में लाइव में भी एक बच्चे ने बोला था, कोई बच्चा था, वो बोल रहा था कि शिवानी को हमने ऑटो में जाते हुए देखा है, वो आगरा ताजमहल पर घूम रही थी, लेकिन वो ऑटो में थी। हमने उनसे बोला था कि मिलते आप उससे, तो वो बोल रहा था कि मिले नहीं हम, क्योंकि वो ऑटो में थी, जा रही थी। तो ये बात कहीं ना कहीं सही थी उसकी, क्योंकि आज का व्लॉग देखा तो कहीं ना कहीं वो ऑटो में ही थी। ऑटो नहीं, वो टिर्री बोलते हैं उसको, तो वो टिर्री जैसा ही था। टिर्री थोड़ी छोटी होती है, थोड़ा बड़ा था, तो टिर्री जैसा ही था, बट वो तो उसमें ही थी सच में। तो वो शायद हो सकता है, जो भी थे मेरी लाइव में आए थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, उनको शिवानी मिली थी, और बिल्कुल शिवानी ही थी वो, वही जो घूम रही थी वहाँ पर ताजमहल पर। तो परसों ही बता दिया था उसने, बट और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे वीडियो आ गए थे शिवानी के। तो शिवानी को खुश देखकर, शिवानी का ये मजाकिया रूप हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर शिवानी इस तरह से मजाक ना करे ना, हंसी मजाक ना करे, तो उसके ब्लॉग बिल्कुल बोरिंग लगे, किसी को भी मजा नहीं आए भाई। तो यही मज़ा आता है उसके ब्लॉग में कि वो इंटरटेन करती रहती है, मजाक करती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा जब दीदी के घर में भी एंट्री की थी, तो उसको लेके उसके जीजाजी मतलब बिना कपड़ों के थे, मतलब बिल्कुल ही वैसे नहीं थे, मतलब छोटे कपड़ों में, मतलब अंडरवियर बनियान में थे। तो इस तरह से दिखा दिया था उसने। तो इस पर बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि इस तरह से नहीं शिवानी को करना चाहिए था, और जीजाजी इस तरह से लेटे हुए थे, इस तरह से बैठे हुए थे, तो इस तरह से शिवानी को नहीं दिखाना चाहिए था, किसी की इज्जत होती है। बहुत सारे कमेंट थे भाई। तो भाई उसका यही तो चीज़ है कि यही तो एकदम उसने सरप्राइज की दिया था उन लोगों को। तो भाई सरप्राइज अगर पहले बता देती कि आप संभल के रहना, आप कपड़े वपड़े पहन लेना, उसे नहीं पता था कि वो कपड़े पहने हुए हैं, कि कैसे बैठे हैं, अंडरवियर में हैं या कैसे हैं, उसको नहीं पता था। अगर
अगर वो बता देती तो उसका सरप्राइज खत्म हो जाता है ना, तो वो तो सरप्राइज दे रही थी, इसलिए वो कैमरा खोले हुए थी। इसमें उसकी कोई वो नहीं है जो आप लोग कमेंट कर रहे हो। भाई जितने भी कमेंट कर रहे थे, हम भी जानते हैं ये बात सही नहीं है, लेकिन सरप्राइज था इसलिए, वरना वो इस तरह से किसी को नहीं दिखाती है। और आप जानते हो उसका मजाकिया टाइप उसका नेचर है भाई, तो उसमें भी उसने मजाक किया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है उसके मुंह से मजाक करना, वो मामा मामियों से करती रहती है भाई। और यही चीज़ है जो लोग उसे पसंद करते हैं, उसके ब्लॉग को पसंद करते हैं, बोर नहीं होते हैं। नहीं तो अगर वो ये हंसी मजाक ना करे ना, तो उसका ब्लॉग बोरिंग हो जाए, कोई नहीं देखे फिर उसके ब्लॉग को। तो यही है गाइस, इसीलिए शिवानी सबसे अलग है, सबसे हटके है, सबसे यूनिक है। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।